जैसे ही IMF के हवाले से ऐलानात हुए, साथ ही साथ जो दोस्त ममालिक और बाकी जो इदारे हैं मालियाती, वहां से भी पैसे आने की बात होगी। और करीब में एक अनाउंसमेंट की थी कि वो पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। स्टेट बैंक के अकाउंट में वो क्रेडिट आ चुका है और ये पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिल्कुल सीधा यानी एक इजाफा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा ही पैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, सिटिंग ऑफ इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको मैं ऐसी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी झूमे नहीं समा रहे, पाकिस्तानी लोगों की खुशियां संभाले नहीं संभल रही। कर्जा जो मिल गया है, IMF ने कर्जा दे दिया है, अरब कंट्री ने उनको 2 अरब रुपए दे दिए हैं, बाकी 30-30 करोड़ 35-35 करोड़ ऐसा चंदा उगा के अपनी इकोनॉमी बढ़ाने में लगे हैं। अब कह रहे हैं कि हम तरक्की करेंगे, हमारी तरक्की कोई रोक नहीं सकता और भारत को हम दिखा देंगे कैसे तरक्की करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा। आप मुझे बताएं, मौजूदा टाइम के अंदर हमारी दुनिया में ज्यादा इज्जत है या इंडिया की ज्यादा इज्जत है? हमारी इज्जत है। किस तरह से हमारी इज्जत? हमारी किसी भी दुनिया में मुसलमान ही की इज्जत है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ज्यादा इंडिया इज्जत है या फिर इंडिया की? पाकिस्तान की। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। सर मुझे बताएं किस तरह से ज्यादा इज्जत है? ये हर वाले से ही। सर कोई एक वाकया बताएं, कोई एक वजह बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे उमूमन जो हम शो करते हैं जी, पाकिस्तान में ये अगर बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें देखें तो वहाँ भी गुर्बत इंतहा दर्जे की है कि दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। 5वीं बड़ी मैशत इंडिया ने बना ली है। दुनिया क्यों सलूट कर रही है? दुनिया के सबसे बड़ी आलमी मंडी बन गया वो। देखें मुसलमान की ज्यादा इज्जत है दूसरे फिरकों से। हराम खाने से बेहतर है मुसलमान की इज्जत कर लीजिए, वो बेहतर है। हराम नहीं खाना चाहिए जी। कौन किस हराम की बात कर रहे हैं? जो मुझे आप इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया तरक्की भी जा रहा है, वो हराम खा के जा रहा है, हम हराम नहीं खा के जा रहे हैं। इंडिया क्या कह रहे हो? हराम की हम खा रहे हैं? वाह चाचा वाह, हराम की तो तुम खा रहे हो, कटोरा लेके घूमते पूरी दुनिया में। क्या हराम खा के जा रहे हैं? किस तरह से हराम खा रहा है? आप थोड़ा डिफाइन करें उसको। ये तो आपका सवाल है ना, आपको डिवाइड करें ना किस तरह वो तरक्की पे जा रहा है। सर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, दुनिया से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी पाकिस्तानी तरक्की है, वो है आपके कहने के। सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तानी है? हाँ जी। कहाँ पर है पाकिस्तान? मुझे नजर नहीं आ रही है कितनी दुनिया कहीं सड़कों पे दिखाएं ना, दुनिया में इंडिया में कहीं दिखाएं। इनके पास पैसे थे, इनके पास डॉलर थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इकोनॉमी इनकी तब भी घटिया थी, आज भी घटिया है। बिकॉज इकोनॉमी तब भी इनकी कुछ नहीं बना रही थी, आज भी कुछ नहीं बना रही है। द इकोनॉमी इज नॉट, देयर इकोनॉमी नेवर परफॉर्म सर। वो थोड़ा बहुत ये एक्सपोर्ट करते थे यहाँ वहां कि सियालकोट से ये बना के भेज दिया, बट ऑल लो टेक आइटम सर, ऑल लो टेक आइटम। कपड़े भेज दिए, ये भेज दिए, फ्रूट सब्जियां, ये सब काम है। कभी हाई टेक या कोई भी ऐसी चीज में पाकिस्तान का नाम नहीं रहा है, पाकिस्तान ने कभी नहीं करा है। US से डॉलर आए, इनकी इकोनॉमी ऊपर गई, अब ये इकोनॉमी की दुआई दे रहे हैं कि देखो हम बच गए। ये पैसा कहां से? सऊदी अरब से तो लोन लेके बच गए, खुद कौन सा कमाया इन लोगों ने। और ये बात पाकिस्तानी को समझ में नहीं आती, क्योंकि पाकिस्तानी माइंडसेट क्या कहता है सर? ये कहता है पैसा फिर पैसा होता है, भीख से लिया, लोन से लिया, कमाया, क्या फर्क पड़ता है? मनी इज मनी, कैश इज कैश, दैट्स इट सर। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, तो देखिए बात तो है कि $2 अरब सऊदी अरेबिया ने हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के में जमा करवा दिए हैं। अब हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कहे जा रहे हैं। इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके ऊपर मुबारकबाद पेश की कौम को, और उन्होंने शुक्रिया अदा किया सऊदी अरेबिया का, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान का वलीअहद का और हम सऊदी अरेबिया का शुक्रिया अदा करते हैं। जो हम ये कहते हैं ना कि भाई खुशी की खबर है या ये मातम करने की बात है, तो वो वज़ीर आज़म साहब खुद भी कहते रहते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि भिखारीपन के, यानी जो हमारा भिखारीपन है, जो हम कशकोल लेकर जगह जगह मैं भाग रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ और दौड़ें लगी हुई हमारी भिखारी बन के, तो भिखारीपन के ख़ात्मे के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं भागा ना फिरूँ, लोगों के पास जाके उनका दामन ना पकड़ूँ और कहूँ, मेरी शक्ल देखते ही उनको ये पता ना चल जाए कि अब मैंने उनसे पैसे मांगने हैं, और मैं कहूँ कि नहीं भाई ये तो बड़ी शर्म आ रही है, भाई बहुत गलत लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मैं नहीं कर सकता इस तरह, और मैं आराम से अपने घर बैठा रहूँ, तो ये तो बड़ी तबाही आ जाएगी, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
ये उनका जो है वो कहने का मकसद था। कार 11 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो रिजर्व्स हो चुके हैं, लेकिन ये 11 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि जो आर्मी चीफ की तरफ से एक बात की गई है, और हमने आपको बताया भी था कि कन्वेंशन सेंटर में जो एक तकरीब हुई और उसमें ये कहा गया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से कि जो प्रोपेगेंडा करते हैं सुन लें, अब पाकिस्तान तरक्की करे। तो चलिए जी, ठीक है, आप जिहाद करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस करना चाहते हैं। सवाल यह है कि आपको आज तक 74-75 साल में फायदा क्या हुआ है? आपका मुल्क कंगाल हो गया, आपको 1 इंच नहीं मिला। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप जिहाद पे कश्मीर के हवाले से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो क्या लेकिन दूसरी तरफ तो आपको 1 इंच नहीं मिला। दिस इज अ वेरी अनसर्टन पीरियड इन पाकिस्तान हिस्ट्री। मेरे ख्याल से जो लोग वहां रहते भी हैं, मेरे दोस्त सब इस तरह परेशान हैं, और मुझे इसका दुख भी है कि जबकि इकोनॉमी का सत्यानाश है वहां पे, तो बजाय उस पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कुछ किया जाए